हाँ भाई साथियों, राम राम। एक छोटी ही क्लिप आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जो भारतीय गौवंश की अपनी जो नस्लें हुआ करती थी, ठीक है, तो उनके अंदर विदेशी विलायती नस्लों के आज से 2-3-4 दशकों पहले सीमन के ज़रिए नस्लों का मतलब कि बिगड़ना शुरू हुआ। देसी के अंदर कभी गिर डाला, कभी एचएफ डाला, कभी साहिवाल डाला, कभी जर्सी का डाला, ऐसे कुछ डाल करके मोस्टली इंडियन ब्रीड के अंदर और आउट ऑफ कंट्री की जो ब्रीड हैं, ठीक है, उनके सीमन डाले गए। और धीरे धीरे फिर वो नस्लें मिक्स होती इतनी चलेगी कि उनको ढूंढ पाना मुश्किल हो गया कि इस गाय में किसके अंश ज़्यादा हैं। तो ये जो गाय है, आप इसको देखें एक बार और फिर इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें किस नस्ल के गुण ज़्यादा आए हुए हैं। और अभी आज ही ये भी आई है और अभी तीसरी बार भी आई है, ठीक है। आप एक बार इसके बॉडी करैक्टर के जो जीन जिस साइड ज़्यादा आए हुए हैं, आप उनको देखें, जांचें, परखें, ठीक है। साथ में ये थनों की बनावट, अडर की क्वालिटी। और इसी एक छोटे बछड़े को आज अभी जन्म हुआ है, तो इसी गाय की ये बेटा अब की बार का, इससे पिछले बार की है वो बछड़ी, वो लास्ट में ये बछड़ी हुई दूसरे बार की। थोड़ा हाँ रंग ये भूरे रंग में आई है, ठीक है। ये भी इसी गाय की बेटी है। थोड़ा हाँ रंग भूरा लेगी, हो सकता है कि थोड़ा हाँ सीमन का जो रिज़ल्ट है पूर्णतः शायद नहीं मिल पाया होगा में, या कहें कि थोड़ा जीन पुराना खींच गई, ठीक है। और ये आई है उसकी सबसे, उस गाय की सबसे बड़ी बेटी, पहले ब्यात की, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बताऊंगा, इनके पास एक गाय थी, जो ये फार्मर हैं, जो किसान, इनके पास कैसी गाय हुआ करती थी। और आज इनके घर पे आप देखें ये जो गौवंश है 4, ठीक है। पहले हाँ भाई, राम राम। राम राम। तो अपने पास पहले कैसी गाय थी? पहले काले कलर की थी, काले रंग की थी, उसके सफ़ेद धब्बे भी थे, हाँ थोड़े थोड़े सफेद थोड़े थोड़े थे, और नहीं थुई नहीं थी उसके, हम्प मतलब होता है वो नहीं था, नहीं। ठीक है। और दूध में थी वो 15-16 लीटर की। हाँ दूध। और फिर उसकी एक बेटी हुई, हाँ वो भी काले रंग में थी, वो भी काले में थी, उसके साथ धब्बे नहीं थे, उसके धब्बे नहीं थे। उसके बाद फिर ये उसके भी थुई नहीं थी। नहीं। फिर वो पहली बार जब बछड़ी थी, उसके फिर मैंने सीमन लगाया, हाँ वो था साहिवाल का 168 बुल, हाँ ठीक है। 168 का सीमन लगा, फिर ये पैदा हुई, ये ठीक है। अच्छा, ये आपके घर पे पैदा हुई, फिर इसके ऊपर पहली बार के ऊपर फिर लगाया सीमन साहिवाल का 21083 प्रीमियम बुल है, फिर ये पैदा हुई भाई। ये देखें आप, इनके खुद की जुबानी है। और वीडियो के लास्ट के अंदर इसी फार्मर की, इसी घर की जो पुरानी गाय हुआ करती थी ना, वहाँ से जो वंश चलता आ रहा है, आपको वो भी दिखाया जाएगा, ठीक है। फ़ोटो फ़ोन में रखी हुई है, वो फार्मर के पास भी और मेरे पास भी रखी हुई है, वो दिखाएंगे। तो बोले वे काले रंग से स्टार्टिंग थी, वहाँ से अपना इंडियन ब्रीड जो साहिवाल है, उसमें हम इसको लेकर के आए हैं। इनकी पसंद थी कि हमें साहिवाल ठीक लगती है, तो आगे इनको साहिवाल में प्रमोट करते जाना। हम ये नहीं कह रहे कि ये शुद्ध साहिवाल है, ठीक है, पर इसमें साहिवाल के करैक्टर धीरे 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 एक पीढ़ी में आए, और एक पीढ़ी से फिर दूसरी पीढ़ी में आए, और अब ये अपने सीमन की तीसरी प्रोजेनी, परमात्मा की कृपा रही तो अगले 9 महीने बाद दिखा देंगे। इसी घर के अंदर ही थर्ड जनरेशन सीमन के जरिए आई हुई है, वो दिखा देंगे। पहली पीढ़ी 168 की बेटी वो आई, उसके ऊपर फिर लगाया SAG का 21083, फिर ये आई, और इसके ऊपर फिर लगा रखा है अपना अमर बुल है ABC वेरावली का, ये उसके सीमन 5 स्टार बुल है, उसके सीमन से अभी ये ज्ञाबिन हुई है। तो नस्लों का उत्थान हमें करना है तो सीमन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, बुल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और अब कोई साथी कहेंगे कि इसकी जो माँ थी या इसकी जो नानी थी ना, वो कोई साहिवाल थोड़ी थी, इनके ऊपर आपने साहिवाल लगाया। तो मैं एक बात और बताऊंगा, हो सकता है किसी को अपना विवेक कुछ लगे, हमारा जो था एक नज़रिया वो अलग था। इनकी जो माँ और नानी थी ना, वो भी HF और जर्सी से मिली हुई थी। तो अपने मूल कल्चर की जो गाय है ना, वो तो देसी है, देसी साहिवाल, थार, हरियाणा, राठी गिर ये है। तो इनके ऊपर भी सीमन के जरिए ही नस्लों का मतलब कि ये कहेंगे हम तो पतन हुआ था, या मिक्स ब्रीड बनी थी। तो सीमन के जरिए ही वापसी इनको सुधार कहेंगे उसमें लेके आ रहे हैं। तो ये आपके सामने रिजल्ट है। यदि अच्छे सीमन का चुनाव करेंगे और जिस नस्ल के अंश आगे दिखेंगे
उसी में हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें रिज़ल्ट साफ 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 दिखता आगे आ रहा है। ये देखें आप, एक पहली पीढ़ी और ये सेकंड पीढ़ी, और इससे जब और आएगा ना तो मेरा अनुमान है कि इसमें कुछ एक पॉइंट जो मेरे को हल्के लगे हैं ना, वो और सुधार की गुंजाइश देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। अच्छा एक बात और बताएं भाई, वो तीसरी बार भी आई है, हाँ, पहली तीसरी बार में दूध कितना दिया उसने? पहली बार में 10